वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास हमारे परम श्रद्धेय साकदा बैठे हुए हैं और साकदा ने परम दयाल श्री ठाकुर जी से सीधा प्रश्न किया, ठाकुर आप रामकृष्ण परमहंस हैं या यीशु क्राइस्ट हैं। उसके बाद आगे स्वतः ही कहते जा रहे हैं, मुझे लगता है आप रामकृष्ण परमहंस देव की तरह भी लगते हैं और यीशु क्राइस्ट की तरह भी लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप यीशु क्राइस्ट ही हैं। ठाकुर जी इस बात को सुनकर इस बात की चर्चा और भक्तों के साथ कर रहे हैं। करते हुए कहते हैं, साकदा मुझे पूछते हैं मैं रामकृष्ण हूँ या यीशु क्राइस्ट हूँ, मैं जीसस हूँ। साकदा मुझे ये कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर ना प्रेम है, मेरे अंदर वो परोपकार की भावना नहीं, स्वार्थ की भावना है। मैं तो चरम स्वार्थी हूँ और मैं एक स्वार्थ का दास हूँ। मेरा ये स्वार्थ जो है, मेरा ये स्वार्थ जगत के किसी का कोई दुख ना हो, जगत के किसी का कोई कष्ट ना हो, ना किसी के जीवन में कोई अभिशाप की तरह दुख का पहाड़ टूट पड़े, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी का कष्ट देख नहीं सकता हूँ, यही मेरा स्वार्थ है। मेरे जगत में, मेरा जगत की जो कल्पना करते हैं, मेरा जगत अनंत है, असीम है और इस जगत को, लोगों को सुखी देखना ये मेरा स्वार्थ है और यही देखने के लिए मैं सदैव लालायित रहता हूँ और मैं यही स्वार्थ का दास हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं राम हूँ, मैं नहीं जानता हूँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये जो अनुकूल चंद्र हूँ, मैं अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती हूँ, शिव चंद्र चक्रवर्ती का लड़का हूँ और हिमायतपुर पावना में पद्मा नदी के तट पर रहता हूँ। ये मेरा साधारण सा परिचय है। ऐसे महान महान विभूतियों के साथ जोड़ करके लोग मुझे जब पुकारते हैं, मुझे शर्मिंदा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है, मुझे अपने आप को संकुचित भावना से मैं घिर जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या है, लेकिन मुझे एक ही पता, इंसान की सेवा करना, जगत की सेवा करना, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वे पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, इस जगत की सृष्टि में जो भी दोनों आंखों से दिखाई पड़ता है, इस किसी में भी किसी भी तरीका का अगर असुविधा होता है और जब तक वह असुविधा रहता है मैं सुविधा में नहीं रह पाता हूँ, यही मेरा स्वार्थ है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ, मैं इस स्वार्थ का दास हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों में, आप लोग भ्रमित वश मुझे इस तरह का ना समझे, आप मुझे सेवक समझे, आप मुझे प्रकृति का दास समझे। मैं जिस दिन इस प्रकृति का दास बन पाऊंगा, सबकी रक्षा कर पाऊंगा, उस दिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इससे बढ़कर मैं अपने आप को और कुछ नहीं समझता हूँ। चाहे आप लोग मुझे राम समझे, चाहे कृष्ण समझे, चाहे राम कृष्ण समझे, चाहे जीसस समझे, वो आपके ऊपर है। आपके समझने से मुझे कुछ आता जाता नहीं है।
जो समझने से आपके जीवन में कल्याण हो, आप अगर वही समझते हो तो उससे हमारा कोई कष्ट नहीं है, ना हमारा कोई द्विधा है, ना कोई ग्लानि है, ना कोई प्रश्न हमारे मन में है। जैसे समझने से आपका कार्य और आपका जीवन सुंदर हो, वही सोच करके आप अपने जीवन बिताओ, उसी में हमारी खुश है। मैं खुश रहूंगा, वही मैं चाहता हूं कि आप कैसे खुश रहो, उस खुश को आप स्वयं ही ढूंढ करके खुश रहने का रास्ता अपने जीवन में आप अपनाओ। वंदे